10 अंशिका बजाज। हेलो। एंड इसके साथ हम क्लासेस ले रहे हैं अकाउंट्स की। इनका फीडबैक लेंगे हम कुछ क्लासेस के बाद में, बट आज हम कर रहे हैं फॉर द टाइमिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है अंशिका? ओके गुड। तो ये है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट? अंशिका बुक में से साथ साथ देखते जाना, ठीक है? तो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है कि कई बार हमारा पासबुक जो बैंक की है और हमारी जो बिजनेस की कैश बुक है उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं हमारे, कि हमारा सपोज जो कैश बुक है वो बढ़ा हुआ बैलेंस दिखा रहे हैं, सपोज 50,000 दिखा रहे हैं, और जो बैंक की पासबुक है वो दिखा रही है सपोज 45,000, राइट? बट आना तो इक्वल चाहिए ना, तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, टाइम के डिफरेंसेस, या कुछ हमने एरर्स कर दिए या ओमिशंस कर दिए, उसके कारण ये बैलेंस में डिफरेंस आता है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें कि एक बैलेंस ऊपर लिखते हैं हम, लाइक हमने कैश बुक का बैलेंस ऊपर लिख लिया और नीचे हम पहुंचेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, है ना? तो जो भी डिफरेंसेस है हमें उनको ठीक अभी नहीं करना है, अभी हमें रिकंसाइल पर्पस से उनको रेक्टिफाई करना है, जिसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, राइट? तो हमारा फर्स्ट जो है वो है कि उन्होंने कैश बुक का बैलेंस हमें दे दिया, दैट इज 12,000, ठीक है? तो वो हमने ऊपर लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक, हमने 12,000 लिख दिया। अब हम कुछ चीजें ऐड करके चलेंगे और कुछ चीजें हम लेस करके चलेंगे, ताकि जो हमारा सो दैट हमारा जो वो बैलेंस है वो रिकंसाइल हो सके, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7,000। कुछ चेक्स है 7,000 के, ठीक है? वो कह रहे हैं कि हमने इशू कर दिए, लाइक मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने वो चेक इशू कर दिए, बट अभी आपने सपोज मैंने आपको इशू किए, बट अभी आपने बैंक में जाके उसको प्रेजेंट नहीं किया है, आपने कैश नहीं निकाला है, राइट? तो जब भी हमने बैंक बैलेंस यानी कि पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो जैसे बैंक करेगा ना वैसे हमें करना है, ठीक है? अगर बैंक ने कम कर दिया तो हम भी कम कर देंगे, अगर बैंक ने बढ़ा दिया है तो हम भी बढ़ा देंगे। तो इसका एक रूल है कि जैसे बैंक बोलता है वैसे करो, ठीक है? बैंक बोलता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैंक बोलता है बैठ जाओ तो बैठ जाओगे, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन कि हमने तो चेक इशू कर दिया, हमने कैश बुक कम कर ली, है ना? बट बैंक ने अभी कम नहीं किया है ना? तो बैंक ने कम नहीं किया तो हम भी कम नहीं करेंगे, तो हम उसको वापस बढ़ा देंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, आप डिटेल लिख दोगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7,000, ठीक है? अभी हम ये इनर कॉलम में सारी डिटेल्स लिखेंगे, फिर टोटल इधर बाहर लिखेंगे, राइट? ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई हमारी। सेकेंड ट्रांजैक्शन है आउट ऑफ चेक्स ऑफ 5,000 deposited checks aggregating 1,500 were credited in March 2019. Balance checks were credited in April. तो टोटल हमारे पास 5,000 के चेक थे, ठीक है? जिसमें से हमने क्या किया, 1,500 के चेक तो बैंक ने क्रेडिट कर दिए, ठीक है? बाकी 3,500 के अभी बैंक ने हमारे अकाउंट में बढ़ाया नहीं है बैलेंस। बैंक ने अगर बैलेंस नहीं बढ़ाया तो हम भी उसको क्या करेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है? तो ये आप क्या लिखोगे डिटेल्स कि जो चेक है अभी क्रेडिट नहीं हुए, राइट? चेक्स नॉट क्रेडिटेड, ये तो 3,500 लेस में लिखेंगे। आप बुक में से साथ साथ देख सकते हो। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारे पास, बैंक हैज डेबिटेड 100 एज बैंक चार्जेस एंड हैज क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट। दो ट्रांजैक्शन है एक में, दोनों को अलग अलग पार्ट में करेंगे। फर्स्ट है बैंक हैज डेबिटेड 100 एज बैंक चार्जेस, तो बैंक ने 100 बैंक चार्जेस काट लिए हैं, है ना? बट हमें नॉलेज नहीं है, हमारी कैश बुक बढ़ा हुआ बैलेंस दिखा रही है, तो हम भी उसको क्या करेंगे, कम कर लेंगे, राइट? बैंक चार्जेस पूरी डिटेल आप लिखोगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 100। अब आते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन पे, जो कि है हमारा इंटरेस्ट, कि बैंक ने हमारे अकाउंट में 200 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है। बैंक ने बैलेंस बढ़ा लिया बट हमने नहीं बढ़ाया है, तो हम भी बढ़ा लेंगे, है ना? तो 200 आप यहाँ डाल दोगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, तो पूरी आप डिटेल यहाँ पे लिख दोगे, राइट?
फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या कहती है, बैंक हैड रिवर्स्ड बैंक चार्जेस ऑफ 200 रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर, कि वो गलती से जो बैंक ने डेबिट किए थे, काटे थे हमारे चार्जेस, अभी वापस दे दिए हमें, वापस हमारा बैलेंस बढ़ा दिया है। तो हमने तो नहीं बढ़ाया है ना, तो हम भी बढ़ा देंगे, राइट। तो 200 क्या करोगे, बैंक चार्जेस रिवर्स, बैंक चार्जेस रिवर्स। नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 200 इन कैश बुक। ठीक है, हम बैंक ने हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है बैंक को कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो पे करते रहो, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है कि वो आप पे करते रहो, ठीक है। बट बैंक ने 2000 जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बट हमने कितना काटा है, 200, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1800 का, ठीक है। तो बैंक ने 2000 से कम किया, बट हमने 200 से कम किया, 1800 से अभी और लेस करना पड़ेगा, राइट। तो 1800 बैंक सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये डिटेल आप पूरी दोगे। नेक्स्ट है हमारा रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय 500, कि हमारी कैश बुक का टोटल, अंडरकास्ट होता है कि हमने कम दिखाया है, ठीक है। तो हमने कम दिखाया है अपनी कैश बुक को 500 से, बट बैंक ने तो ज्यादा दिखाया हुआ है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो 500 अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक। तो अभी इनका हम टोटल देख लेंगे कि हमारा जो एज पर पासबुक 1400 500 आ रहा है या नहीं आ रहा।